गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज का ये वीडियो है मेरा एलन का टेस्ट सीरीज़ को लेके, जो मैं इतना दिन से बता रही थी आपको, इतना हाइप बना रही थी, बाकी कोई हाइप नहीं हुआ। सब्सक्राइबर उतने के उतने रह गए एंड व्यूज़ उतनी की उतनी ही रह गई। तो ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, कौन ही कितना ही लोग देखता है मेरा वीडियो, कि एलन का मेरा पेपर कैसा गया। ये रहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सही में एलन का पेपर लिया हुआ है। ये देखो, ये आज का पेपर मैंने दिया है, ये देखो डेट। हाँ, तो पेपर का मैं एनालिसिस करती हूँ पहले। फिजिक्स का पेपर जो था, काफ़ी मतलब देखो, पार्ट टेस्ट होता है ना, तो बेसिक आते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक में भी इन डेप्थ जाते हैं, एंड जो हाई भी करेंगे ना तो उसमें भी अच्छा खासा करते हैं। तो जब पार्ट सिलेबस टेस्ट होता है ना, तो वो तुम्हारा ना उस चैप्टर का ग्रिप बता देता है। जैसे मुझे मेरा ग्रिप पता चल गया, मुझे पता चल गया कि मैं हवाबाजी कर रही थी खाली। तो इसमें टॉपिक था बेसिक मैथ्स था, वेक्टर्स था, यूनिट मेजरमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों दिया था हमको ये नहीं समझ आया, पर मैं पढ़ के गई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का चैप्टर है। हमको लगता है ये 11th और 12th का चैप्टर मिक्स करके देंगे शायद पार्ट सिलेबस में, पर जो भी है अच्छा था। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब था। काफ़ी पेपर मतलब नीट के हिसाब से जो इस साल हुआ था, इस साल के हिसाब से मुझे पेपर ठीक ही लगा। पता नहीं क्यों, नीट का पेपर देखने के बाद मुझे सारे ही पेपर अच्छे लगने लगे। उसके नीट का पेपर देखने के बाद लग रहा है ना कि सारे पेपर उस लेवल से थोड़े आसान ही है, ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ। ऐसे भी मेरा ये मतलब थर्ड ड्रॉप होने वाला है ना, ये वाला। हाँ, सेकंड ड्रॉप, हाँ थर्ड ड्रॉप ही होगा शायद। हाँ, तो थर्ड ड्रॉप, चौथा अटेम्प्ट 26 में होगा मतलब। तो क्वेश्चंस मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं हर साल। मैं मिनिमम 30 टेस्ट, मैंने 25 या 30 टेस्ट हर साल मैं दी हूँ। तो काउंट कर लो पर ईयर करके, 3 साल मान लो। तो 11, 12 फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, 4 साल मिनिमम 30 टेस्ट मैंने दिया है। समझ जाओ 25, अरे 20 ही मान लो, 30 नहीं तो 20 ही मान लो। तो क्वेश्चंस बहुत देखे मेरे लग रहे थे, फिर भी मेरे से बन नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों, कुछ दिमाग मेरा काम नहीं करता है, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करता है। बाकी केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर आया था। ये चैप्टर्स भी बहुत बार सबने पढ़े होंगे, यानी ये चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन नीट में आते ही हैं। तो चैप्टर, अब तो हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये और बायोलॉजी में आया था लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। मुझे पता नहीं क्यों बोटनी पहले अच्छा नहीं लगता था, पर मुझे अब बोटनी के क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं जूलॉजी के क्वेश्चन से। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पर क्या ही कहूँ। पर बायो मेरा मतलब, जैसे कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब चैप्टर ना हार्ड नहीं है। इन चैप्टर में ये चीज़ है ना कि इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी भूल सकते हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा का आप भूल जाएंगे, सी अर्चिन है, इकाइनस है कि क्या है, ये सब कभी कभी मिस आउट हो जाता है। जैसे ट्रू फिश कौन से हैं, फॉल फिश कौन से है। अब डॉग फिश ट्रू फिश में आता है कि फॉल फिश में आता है, ये सब चीज़ थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है, मुझे कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि मैं ये चीज़ पढ़ी हुई हूँ, स्टिल मेरे नोट्स में ये चीज़ मार्क मैंने किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम टाइम भूल जाती हूँ, जिसके कारण मेरी गलतियाँ हो जाती हैं। और सिली मिस्टेक इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं बेवकूफ़ी, कि तुम ध्यान से फोकस से पढ़ते नहीं हो। टेस्ट यही चीज़ बता देता है ना आपको, कि टेस्ट आप देते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि मेरा ये सब चीज़ कंप्लीट नहीं है। जो चीज़ मैं सोच रही थी कि ये मेरा कंप्लीट है, जो मैं सबको बता रही थी कि ये मेरा कंप्लीट है, वो चीज़ मेरा अच्छे से कंप्लीट ही नहीं है, वो मेरे फिंगर टिप्स में है ही नहीं। तो वही चीज़ करना होता है टेस्ट से, यही है, कभी अपने मार्क्स से मुँह मत मोड़ना, मार्क्स आए तो खुश रहना। तो यही चीज़ था। सबसे पहली बात कि इतना बार नीट का टेस्ट देने के बाद में मेरे को 500 प्लस नहीं आया टेस्ट में, इस एलन के टेस्ट में। अब मेरा नेक्स्ट एम जो 6 तारीख को उसके लिए रहेगा कि मुझे 500 प्लस ही लाना है, ठीक है।
तो इसमें मेरा 436 आया है, 90 मार्क्स आया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आया 76 और बायोलॉजी में आया 270। शर्म करना चाहिए मुझे, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इतना बार बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी मैं 300 प्लस बायोलॉजी में नहीं लाई। बाकी चलो इसको हटाते हैं। और ये इसके साथ देता है ये वाला, जिससे पता चल जाता है, ये लोग का रिजल्ट आने से पहले मुझे पता चल जाता है कि मेरा कितना आ रहा है। एंड मैंने आज एक और टेस्ट दिया था, जो कि मैं बताती हूँ आपको। यकीन 2.0 का टेस्ट दिया था। यकीन 2.0 का भी सिलेबस लगभग सेम था, बस उसमें सेल साइकिल बोल रही हूँ, दिमाग भी चकरा गया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ था, कंप्लीट चैप्टर, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन था, और केमिस्ट्री में भी एटॉमिक था, और वेक्टर्स ये था फिजिक्स में। ठीक है, तो ये भी मेरा अच्छा गया, क्योंकि मैं एक टेस्ट दे के आ गई थी, तो मेरा वो फ्लो में ही जा रहा था। तो मैंने जैसे मैं आई 4:30 वहाँ से छुट्टी हुआ, तो 4:40-50 तक मैं घर आ गई। फिर मैं खाना नहीं खा के गई थी, तो पहले मैं खाना खाई, एंड 5:30 से मैंने देना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैं देख के 2-2.5 घंटा में मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। मैं उतना पूरा भी बायोलॉजी नहीं सॉल्व की थी, मतलब बायोलॉजी में मैंने शायद 15-20 क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने बायो में। 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10-15 क्वेश्चन। हाँ, तो उसको मैंने लिखा नहीं, बस मैंने उस टेस्ट का मार्क्स लिख लिया है। ठीक है, तो इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा आया है, 476 मार्क्स लाई हूँ, 476 आउट ऑफ 720 लाई हूँ PW के टेस्ट में। और मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, क्योंकि मेरा मार्क्स इसमें ज़्यादा आया। एंड क्वेश्चन ये लोग थोड़ा अच्छा फ्रेम कर रहे हैं, मुझे लगता है इनका क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। PW यकीन 2.0 का जो बैच टेस्ट है, एक चीज़ और मैं देखी हूँ कि ये 2.0 का बैच टेस्ट है, उसमें जो सर क्लास में पढ़ाते हैं ना, सर जो क्लास में लेक्चर लेते हैं ना, MR सर, वो क्वेश्चन मेरे को दिखा लगता है। जैसे वो बता रहे थे कि इसका वैल्यू कितना होता है, ये सब, तो क्लास में मैं जब फोकस होकर सुन रही थी ना, तो वो सब चीज़ याद आ रहा था जब मैं फिजिक्स का टेस्ट दे रही थी। एंड वेक्टर्स ये सब काफ़ी बेसिक चैप्टर्स हैं, ये सब मैंने अच्छे से पढ़ा है, डेप्थ में पहले से ही पढ़ा, तो ये सब को रिवाइज करने में मुझे मेहनत नहीं लगता। मेरे को प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन में है, सर्कुलर में है, SHM टाइप्स चैप्टर में मुझे थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ बार बार फॉर्मूला। बाकी अब आगे पढ़ते जाऊँगी तब बता पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मुझे एक ही चीज़ दिमाग में है कि मुझे रोटेशन को अच्छे से कंप्लीट करना है। टीचर्स के पढ़ाने से पहले मेरे को मन है कि मुझे रोटेशन पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि रोटेशन मेरे को हमेशा लास्ट में पढ़ती हूँ, तो लास्ट में मुझे वो बहुत हर्ट करता है वो चैप्टर, एंड मैं हर्ट नहीं होना चाहती हूँ, मुझे हर्ट नहीं होना। इस बार मैं किसी चीज़ से हर्ट नहीं होना चाहती, इस बार मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तो यही चीज़ है, मैं उब गई हूँ 400 के रेंज में मार्क्स ला के, मुझे 500 लाना है। तो एम करती हूँ नेक्स्ट टेस्ट के लिए 500, एंड ये मेरा एम है, और ये प्रॉमिस भी है खुद से। तो देखते हैं अगला टेस्ट में अगर 500 प्लस आ गया मेरा, तो मैं खुशी खुशी वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं ऐसे ही रोते रोते वीडियो बनाऊंगी। बाकी टेस्ट सेंटर का रिव्यू मैं कर देती हूँ। टेस्ट सेंटर बिल्कुल टेस्ट सेंटर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं आहट मूवी में घुस चुकी हूँ। आहट सीरियल एक आता था, आहट का सीरियल में घुस चुकी हूँ। वहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो सुनसान जगह में होता था। वो हॉस्पिटल का बिल्डिंग एकदम बड़ा सा, ऐसे उसके बड़े बड़े पिलर होते थे, और अंदर बड़ा कमरा ऊंचा ऊंचा, मतलब हाइट अच्छा दीवार का, और सब खिड़की बड़े बड़े खिड़की, मतलब 7-8 फीट की खिड़कियाँ, ऐसा फील आ रहा था मुझे। और सबसे खास बात ये थी कि मैं जब सेंटर में गई तब से लाइन कट गया, और लाइन कटा ही रह गया। और सबसे खासियत इस बात लगी ना कि 5 होल्डर थे क्लासरूम में, बल्ब होल्डर्स, उसमें से एक भी होल्डर में बल्ब नहीं लगा हुआ था। मैंने उनको कहा, जो टीचर थे, मैंने बोला कि आप अगला टेस्ट से पहले बल्ब लगा दीजिए। मैंने सही में ये बोला कि आप प्लीज़ बल्ब लगा दीजिए, क्योंकि ना क्या था ना कि यहाँ बरसात का मौसम टाइप हो गया था, तो पूरा ग्रे क्लाउड्स हो गया था। मतलब अब बारिश होने वाला होता है तो पूरा क्लाउड ग्रे टाइप का होता है ना, फिर अंधेरा जैसा नहीं लगने लगता है। तो वो तो रूम था, बड़ा रूम था, जिसमें से खिड़की बड़ी बड़ी लंबी लंबी थी। ठीक है, तो अंधेरा लगने लगा, तो थोड़ा सा ना डिम टाइप का, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर में पढ़ नहीं पा रही थी, पर थोड़ा वो डिमनेस हो गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक एक टेस्ट सेंटर के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही मैं चाहती कि सबसे खास बात ये कि लाइट ऑन रहे या ना रहे, लाइन कटा रहे तो
चलो एक्सक्यूज़ वो मैटर भी करता है, इन्वर्टर नहीं होगा, लाइन कट ऑफ, पर बल्ब ही नहीं लगा हुआ है, एक बल्ब नहीं दिखा। और रास्ता तो जाने का तो क्या ही बताऊँ यार, खटाल कीचड़ लिचड़ चिचड़ जो है रास्ते में सब मिल गया। और मैं मतलब मेरा नया जीन्स पहन के गई थी, मेरा जीन्स नीचे से गंदा हो गया, छोड़ो। अब वहाँ पे पर मुझे एक अपनी फ्रेंड मिल गई जिनसे मैंने दोस्ती कर लिया, और हम लोग ने प्लान किया कि हमेशा टेस्ट दे के हम दोनों साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसा सुनसान रास्ता में अकेले जाने में तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा मुझे रोज़ नहीं छोड़ सकते हैं। तो बाकी अब क्या ही बताऊँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पर मुझे लगता है इससे पहले वाला जो सेंटर था ना वो मच बेटर था इससे। तो टेस्ट सेंटर का यही मेरा रिव्यू है। हमको ये बोलना है कि एलियन वालों, इतना पैसा कमाते हो, इतना करोड़ों में माला माल हो, तो थोड़ा टेस्ट सेंटर भी अच्छा दे दिया करो। क्यों ऐसा टेस्ट सेंटर देना जहाँ जाने में ही इतनी तरह से मुंह बने कि मन ही ना करे जाने का। बाकी अब अगला वीडियो में बताती हूँ। एंड मेरा देखो, मेरा फर्स्ट ही नीट ही निकालना है, तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं डाल रही अभी, मैं यही रिव्यू डालूंगी क्योंकि मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया है। बाकी थोड़ा बहुत स्टडी के लिए शॉर्ट्स डाल दूंगी, स्टडी मोटिवेशन टाइप शॉर्ट्स। और मुझे पता है, एक चीज़ पता है कि ना, अभी जैसे कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने वाला उतना अच्छे तरीके से, ना उतना व्यूज़ आ जाएगा। पर कल को जब नीट क्लियर होगा ना, तो मैं अनशंड भी बोलूँगी ना, तब भी सुनने लोग आएगा। अभी मैं जेन्युइन भी बात बोलूँगी ना, कोई नहीं सुनेगा। और वही कल नीट क्लियर हो जाएगा ना, तो सब सुनेगा। तो मेरा एम नीट ही क्लियर करना है, इसलिए मैं रिव्यू ही वीडियो बनाने वाली हूँ आगे चल के भी। एंड खाली रिव्यू वीडियो आएगा, हफ्ता 2 हफ्ता में एक बार डाल दूँगी, और शॉर्ट्स में 4-5 दिन में करके डालूँगी, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला टेस्ट रिव्यू के वीडियो में मिलूँगी, या बीच में कुछ अच्छा टॉपिक मुझे मिलेगा तो मैं हेल्प करने के लिए बता दूँगी, ठीक है। बाय।